जय हिंद। आसान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, बीटीसी, सीबीएसई सभी के लिए। प्रश्नावली 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का हम लोग इसे पढ़ेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, पिछले वीडियो में है बना हुआ 4 पार्ट में, और भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन है, परिचय है। उस फॉर्मूला को कुछ सिद्ध करना है, कुछ फॉर्मूला को मैंने सिद्ध कर दिया है। अभी बच्चे का मांग है कि सर प्रश्नावली पढ़ाइए क्योंकि कम समय है, तो इसीलिए मैं 8.1 को आज पूरा इस वीडियो में समाप्त करूंगा। आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें और एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करें। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण कौन है? बी है। AB इक्वल टू कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ मान दे रखा है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। इसका मतलब है कि ये जो साइन ए है, ये जो साइन सी है, ये एंगल का मान है। एंगल का मान का मतलब होता है कि जब एंगल आ जाता है तो त्रिभुज का कोण जो है वो अदला बदली होता है लंब और आधार। कहां से, तो वो भी बात करेंगे हम। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज शेप ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज एंगल बी समकोण है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण हो गया। अब हमें क्या बोला है? ए बी इक्वल टू 24। ए बी का मतलब क्या है? पी है। ए बी भुजा यही है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना मुझे दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, तो बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? तो दो ही चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज तो दिया नहीं हुआ है, क्योंकि साइन ए कॉस ए, जो इसका जो साइन का जो फॉर्मूला है P बाई एच, कॉस का V बाई एच, यानी इसमें H की भी बात आ रही है, तो H तो हमारा हाइपोटेनस निकला नहीं हुआ है, तो ये है मेरा वाट। तो अब हमें जो इसे बनाएंगे वो बनाएंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस सूत्र से। किस सूत्र से? पाइथागोरस सूत्र से। चलिए, अगर इसे सॉल्व करना है तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण, और यहां लंब, लंब का मतलब क्या हो गया? P इक्वल टू ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आप लंब भी लिख सकते हैं। और ये बेस है, तो यहां लिखेंगे B इक्वल टू बी सी 7 सेंटीमीटर, और AC जो है यानी H इक्वल टू AC इक्वल टू 1। तो हमें मालूम है कौन सा प्रमेय का यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हूं मैं परिचय में, कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध भी करना होता है। इसी 10th में सिद्ध करेंगे इसको। यानी अकेले जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा, ये भी बता रखा है मैंने, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, और कर्ण का मान एंगल पे विचार करने से कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो ये लंब और आधार बदलेगा। तो चलिए, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। अभी पहले फिलहाल जानते हैं कि पाइथागोरस सूत्र से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के यानी योग के बराबर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसलिए पाइथागोरस सूत्र से, शॉर्टकट पासू से, यानी पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है सूत्र हमारे पास? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी ऐसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड होगा। तो हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए यहां दिस इंप्लाइज देंगे। क्या करते हैं बास टीचर जो पढ़ाते हैं, चलो टीचर की बात बाद में करते हैं, बच्चे को ये नहीं समझा पाते हैं कि जब दो बराबर चलेगा तो एक बराबर के बाद पहले उसे दैट इंप्लाइज या इंप्लाइज दैट या दिस इंप्लाइज बोलेंगे, तो दिस इंप्लाइज जरूर लगाना है, बराबर के सामने बराबर जरूर लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन एकदम लेवल में बनेगा और खूबसूरत भी लगेगा। कभी बराबर यहां, कभी बराबर वहां, कभी बराबर यहां करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर पढ़ने का मतलब नहीं समझ में आया। तो इसका तौर तरीका ढंग भी होना चाहिए। तो चलिए, एच कितना है मेरा? नहीं है, तो एच की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? AC इक्वल टू
पी कितना है मेरा, ए बी है मान, तो इसका मान दे दूंगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी कितना, बी का क्या मान है, बी सी है, तो क्या लिखूंगा मैं, बी सी का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ए सी तो मालूम नहीं है, ए सी निकालना है। ए सी इक्वल टू ए बी कितना दे रखा है मुझे प्रश्न से, ए बी है 24, तो यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 है, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब चलिए हमें जो वर्ग है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हम लोग पढ़े होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है कि नहीं। उसी तरीके से 24 का स्क्वायर कितना होगा, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बताते हैं क्या करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जगह कम है, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा, है कि नहीं। अब हमें करना क्या है, ए सी इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, कहीं पे रफ कर लेंगे, है कि नहीं। चलो मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ इसका, सवाल 1 का 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24 गुने 24, 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 24 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 चौका 88, देख लेते हैं। 24 को 24 से ऐसे गुना कर लीजिए आप सीधे, 24 गुने 24, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 है 9, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये रफ कर रहे हैं हम, ठीक। इसको जोड़ देंगे, 6 के 6, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 4 1 5, 576। और 7 का स्क्वायर तो मालूम है 7 गुने 7, तो 24 का स्क्वायर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। अब यहाँ देखिए, दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल टू 576 और 49 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 7 11, 1 हासिल 12 के 2 हासिल 1 और 1 और 1 5, कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 625, 625। अब हम 625 है तो इधर ए सी स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर वाला सब था, है कि नहीं, तो सभी पे क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमें सिर्फ ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 625 अंदर से कितना जोड़ा बना के बाहर निकलेगा। तो अगर ऐसा नहीं आता हो तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम टाइप का, एलसीएम टाइप का आपको आता होगा। ये सीधे लगेगा कितना से, तो सीधे इसको लगा देंगे हम 5 से, कितनी मरतबा 5 कम 5, 1 इसमें गया 12, 5 दूनी 10, 2 इसमें गया 25, है कि नहीं, तो 5 पंचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 12 का 2 इसमें चला गया, 5 पंचे 25, है कि नहीं। तो पच्चीस, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 कम 5, यानी इसे हम थोड़ा कुछ अच्छे ढंग से बनाएंगे। ए सी बराबर रूट अंडर कितना आया है 25 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर समझदार बच्चा होगा तो 625 का वर्गमूल याद रखेगा 25, है कि नहीं। 576 कितना का है, तो 24 का वर्ग है 576, और 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 24। उसी प्रकार से 49 अगर रूट में रहेगा तो उसका वर्ग क्या निकलेगा 7। तो इस प्रकार से हमें याद करना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ए सी इक्वल टू ये दोनों जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा 5 अगुने, ये भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए ए सी इक्वल टू 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। तो हमें ए सी मिल गया है, देख लीजिए। ए सी निकालने के लिए बोला था, ए सी हम निकाल लिए। कितना सेंटीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी आपको ये मान मिल चुका है। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या क्या बोला है निकालने के लिए, पॉइंट में देखेंगे, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे।
क्या क्या चीज बोला था निकालने के लिए, पहले यहां पे लिख लीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, है कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे साइन ए कॉस ए, यहीं पे निकाल देते हैं साइड में, है कि नहीं। चलिए साइड में ही निकाल देता हूं मैं। ये मक्खी मच्छर सब परेशान कर रखा है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब हम निकालेंगे नंबर 1 में, लिखेंगे अब नंबर 1 पॉइंट में, ये रफ है आपका, रफ साइड में कर लीजिएगा, है कि नहीं। नंबर 1 पॉइंट में निकालते हैं, साइन ए बोल रखा है, तो हम लिखेंगे साइन ए, है कि नहीं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, पी बाई एच। लेकिन हम कहाँ विचार कर रहे हैं, एंगल ए पे। तो एंगल ए के जो सामने की भुजा होगी वो हो जाएगी लंब, है कि नहीं। जो लंब जो रहती है वो क्या हो जाएगी, आधार। तो पी बाई एच होता, तो पी ये नहीं होगा, पी हमारा कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि इसके सामने में परपेंडिकुलर ये होगा, तो एंगल ए के सामने में। तो हम इसे कितना लिखेंगे, 7 बाई, कर्ण भुजा कभी नहीं बदलती, और कर्ण की वैल्यू कितना निकाल रखे हैं हम, 5, तो 7/5, ठीक। उसके बाद कॉस है, तो हम कॉस का भी निकाल लेंगे, कॉस ए इक्वल टू, कॉस का मान क्या होता है, बी बाई एच। एंगल ए पे विचार कर रहे हैं, तो एंगल ए पे विचार करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, है कि नहीं, और ये मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा, 24 बटा कितना, 5, 24/5। ये हो गया आपका साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला है हमें, साइन सी, कितना बच्चे, साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, एंगल सी पे विचार करेंगे, याद रखिए एंगल सी पे विचार करेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, लंब, और ये तो हो जाएगी आधार। तो साइन सी बोला है तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, तो साइन सी लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 के 24 हो जाएगी, और कर्ण की वैल्यू कितना निकाल रखे हम, 5, कर्ण की वैल्यू 5, तो लिखा गया 5, ठीक। अब इसमें क्या बोला और निकालने के लिए, कॉस सी, तो यहां मैं लिखूंगा कॉस सी, कॉस सी, सी पे विचार करेंगे तो सामने वाला लंब, तो ये आधार है, तो आधार कितना हो गया, 7, और कर्ण तो आपको मालूम है कितना है बाबू, 5, ठीक। ये हो गया मेरा आंसर फर्स्ट का। आप लोग इसे शेयर कर ले, उतार ले कॉपी पे, और इसका रिवीजन करें, इसके आधार का सवाल भी बनाकर देखेंगे अदर बुक से। थोड़ा सा इसका नीचे का यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है कि नहीं। फिर हम नीचे चले आते हैं, अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में चलेंगे, सवाल नंबर 2 ये आपके पास है। सवाल नंबर 2 क्या बोला है, आकृति 8.13 यानी 8.13 जो है 8.13, ये चित्र है, आकृति, फिगर को नाम दिया हुआ है 8.13 में, यानी इस फिगर में, फिगर दे दिया हुआ, आसान कर दिया हुआ मेरे को। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। tan p और कॉट r, यानी एंगल पे विचार हो रहा है, एंगल पे विचार वह भी होगा जब ये कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में एंगल क्यों क्या बना रहा है, समकोण, ये दोनों नियम कौन है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण कितना हो गया, 13, और लंब कितना है, 12, तो मुझे क्या निकालना है, आधार। चाहे हमें कर्ण निकालना हो, चाहे मुझे आधार निकालना हो, चाहे मुझे लंब निकालना हो, किसी को भी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, पाइथागोरस, है कि नहीं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन जो करेंगे, तो सॉल्यूशन जो करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहां P इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 12, है कि नहीं, और क्या चीज दिया हुआ है, H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो हमें इस चित्र के आधार पर भुजा का नाम क्या हो गया, PQ, यानी परपेंडिकुलर के लिए PQ लिखेंगे, क्योंकि एंगल के विचार करने से यह चेंज होगा, इसलिए PBH नहीं मानेंगे, लंब आधार कर्ण, यानी लंब क्या है, PQ है मेरा। तो हम सीधे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे AB बराबर, चित्रानुसार तो ये है, AB बराबर कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। AB नहीं है, सॉरी PQ है, वो क्या है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
तो हमें ज्ञात क्या करना है, अरे यार तुम सही से रहो ना ऊपर। चलो अब क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू वाट। कुछ भी निकालना हो, पाइथागोरस सूत्र याद है हमें, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है मालूम है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको जिस तरीके का नाम है ना उसी तरीका का नाम दे देंगे। कर्ण भुजा का क्या नाम है, पी आर, तो यहाँ मैं लिख लूंगा पी आर स्क्वायर बराबर लंब भुजा का क्या नाम है, पी क्यू, तो लिखूंगा मैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार भुजा का क्या नाम है, क्यू आर, तो मैं लिखूंगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ दे देंगे हम इम्प्लाइज दैट पी आर की वैल्यू दे रखी है, तो पी आर की वैल्यू कितना दे रखी है, 13, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर बाद में जोड़ देंगे, फिर बराबर पी क्यू की वैल्यू कितना दी हुआ है, 12, तो कितना का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं जानते हैं तो क्यू आर का स्क्वायर रहने देंगे, है कि नहीं। फिर इम्प्लाइज दैट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 गुने 13 यानी 13 का स्क्वायर 169, 13 का वर्ग बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 144 को इधर ले आइए चाहे 169 को उधर ले जाइए, हमें क्या करना है कि 169 को रहने देना है, उधर प्लस 144 है, बराबर किस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस 144, बराबर की जगह पे बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब चलिए 169 में से 144 को क्या करना, माइनस करना है, घटाना है, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बच्चे, 5, और ये बच गया 16, 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, है कि नहीं। मजा नहीं आ रहा है इसलिए क्यू आर को इधर कर सकते हैं हम, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे 25, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब चलिए तो क्यू आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा बच्चे, रूट, रूट के अंदर में अंडर रूट 25। अब हमें क्या करना है कि क्यू आर इक्वल टू रूट में अंदर 25 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 5 गुने 5 यानी गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। हमने बताया है कि रूट के अंदर से जोड़ा बन के बाहर निकल जाता है, तो हम लिखेंगे इसीलिए क्यू आर बराबर, ये दोनों जोड़ा बन गया था, कितना बाहर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकल गया है, क्यू आर भी निकल गया है। अब हम क्यू आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। अब हमें लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए फिगर आप यहाँ बनाइएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, ठीक है। क्या चीज बोला निकालने के लिए, tan p माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है कि नहीं, तो हमें एंगल पे विचार करना होगा क्योंकि पी क्यू आर ये सब दे रखा है कि नहीं, तो याद रहे तो tan p की वैल्यू क्या होगी, पहले सबसे पहली बात tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी p बाई b। लेकिन किस पे विचार कर रहे हैं, p पे, तो p पे विचार करेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, अभी तो लंब ये है, लेकिन एंगल पे विचार करने से यानी ये वाला पे विचार करने से इसके जिस पे विचार करेंगे उसके सामने का, उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, लंब। तो p के सामने वाली भुजा क्या है, आधार है, तो वो हो जाएगा मेरा लंब। तो क्या लिखेंगे tan p की जगह पे बताइए, आधार हो गया 5 और लंब कितना हो गया मेरा 12, उल्टा हो गया है कि नहीं, क्योंकि आधार होना चाहिए मेरा 12 और लंब होना चाहिए 5, लेकिन एंगल p पे विचार कर रहे हैं तो ये मेरा हो गया लंब सामने का, ये हो गया मेरा आधार, पलटी हो गया। अब कॉट आर, तो कॉट आर पे विचार करेंगे तो चेंज होगा, तो कॉट आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कितना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई टी, वो tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी, यानी आधार बटा लंब। तो आधार कितना है मेरा, आधार कितना है 5 है, तो आधार की जगह पे यहाँ पे 5 ही लिखाएगा, इसका चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉट की बात हो रहा था, कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, और लंब तो यही होगा, तो लंब हो जाएगा कितना बच्चे 12। अब देखिए प्लस 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, एक प्लस में चिन्ह है माइनस में, दोनों को ऐसे काट देंगे तो क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक, tan p माइनस कॉट आर का आंसर, tan p माइनस कॉट आर का आंसर। अब ये आपको सवाल आई होप समझ में आ चुका होगा।
अब हम अगले सवाल में बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 3 देखिए, तो सवाल दिखाई दे रहा बाबू? चलिए सवाल क्या बोला है, यदि साइन ए इक्वल 3/4 यानी साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। सिर्फ कॉस टेन दे दिया, अगर हम दे देंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें तो भी सब निकल जाएगा। बस शर्त यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं यानी कि कोई भी मान निकालते हैं साइन या कॉस पे, तो 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा मान अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगा पाइथागोरस सूत्र के हिसाब से। तो चलिए हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, है नहीं, हल कितना का, सॉल्यूशन 3 का, सॉल्यूशन 3 का। ये भी बच्चे सब एग्जाम में लिखिएगा। तो सॉल्यूशन 3 सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। क्या चीज से? प्रश्न से। प्रश्न से क्या दे रखा है बताइए, साइन ए इक्वल 3/4। अच्छा यहाँ एक चीज याद रख लीजिए, समकोण त्रिभुज नहीं बोले हुआ, साइन ए कॉस ए टेन है, इसमें एंगल पे विचार नहीं करेंगे। हाँ अगर यहाँ समकोण त्रिभुज दे देता और साइन ए बोला इतना है तो कॉस सी टेन सी कितना होगा, तब हम लोग निकालते। लेकिन अभी हमें वो कुछ भी नहीं करना है, हेरा फेरी कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्म, यानी P/H, P/H। यानी आपको P की वैल्यू मालूम है कितना, 3, H की वैल्यू कितने मालूम है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ P इक्वल टू कितना, 3 है नहीं, H इक्वल टू 4, B इक्वल टू वाट, यानी PH मालूम है तो क्या निकालना है हमें, B निकालना है, बेस आधार निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बताइए, इसलिए पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है बोलो, H² इक्वल टू P² प्लस B², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़े। अब हम इंप्लाइज दैट दे देंगे, H की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस B की इक्वल टू, नहीं है B कुछ नहीं है तो B का स्क्वायर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। अब चलिए 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 होगा क्या, नहीं, 4 का स्क्वायर 16, हाँ 4 गुने 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 3 दूना 6 नहीं कर देना। बाद बच्चे क्या कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6, नहीं, 3 का पावर का मतलब है 3 कितना, 3 कितनी दफा, 2 दफा था, 3 का स्क्वायर यानी 9, अब प्लस B² के B²। अब चलिए 16 इधर से पहले से है, ये 9 है, इसी के जाति का है यानी संख्या है, ये प्लस में है तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल के सामने इक्वल, उधर क्या बच जाएगा प्लस B², तो प्लस नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 7 इक्वल टू कितना स्क्वायर, B²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B² इक्वल टू कितना, 7, इसीलिए B इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा बच्चे, √7। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या क्या बोला निकालने के लिए, cos A और tan A, cos A और tan A, तो cos A और tan A किससे निकालिएगा, यहां पे लिखेंगे हम, अब cos A इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H, B/H, तो B कितना है, क्या होता है cos थीटा का मान, B/H, तो B कितना निकला है मेरे को, √7। अब बट्टा H की वैल्यू क्या निकाले हुए हम, H की वैल्यू पहले से निकला हुआ है तो √7/4। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, tan A की, tan A, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B यानी लंब बटा आधार, P का मतलब लंब, B का मतलब आधार, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू है, हाँ P की वैल्यू है मेरे पास 3 और B की वैल्यू नहीं मालूम तो B की वैल्यू निकाल रखे हम √7, तो यहाँ लिख देंगे कितना, √7। ये सवाल आपका कंप्लीट तीसरा नंबर। चलो आगे बढ़े। अब आगे जो बढ़ेंगे, आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है,
देखिए बाबू, एक एक क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन याद रहे, कोशिश कीजिए आप कि इस प्रकार का सवाल जब हम परिचय पढ़ाए हैं तो कौन सूत्र के सामने किस प्रकार का एग्जाम्पल बना रखे हैं, इस प्रकार का एग्जाम्पल, यानी ये सवाल आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए, आप उसमें ये नहीं समझिएगा कि बोरिंग हो रहा है। बाबू, अगर आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, IIT जेईई मेंस की तैयारी नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो जैसे मैं पूरा थ्योरी दे रहा हूं, कैसे फॉर्मूला प्रूफ होता है, ये सब आगे आपको बहुत याद आने वाला है। फ्यूचर में याद कीजिएगा कि आसान क्लासेस में जो सर थे वो हमें कुछ बोले थे, वो अफसोस आपको बाद में आएगा। इसीलिए बेहतर ढंग से पढ़ाई करना है मैथ को एकदम आसान तरीके से। मैथ का मतलब ही है खेल, है कि नहीं? अगर मैथ को आप बना दीजिएगा मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो वो आपको हमेशा सताएगी। MATHS, इसका मतलब हो गया मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। यानी ये अपना एक भाषा है, फंडा है समझाने का। क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथ सताता है। मैथ कब नहीं सताएगा? जब उसका बेसिक आपको मजबूत हो जाएगा, और जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से याद हो जाएगा, उसमें फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला को प्रूव करने आ जाएगा, तो हमें बहुत सारे कैलकुलेशन और बहुत सारे सवाल जो है वो खुद से बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो अब हम इस सवाल को बना रहे हैं। सवाल क्या बोल रहा है मेरा? यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को हम बना रहे हैं। यहां लिख रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 4। अब हम 15 cot A = कितना दिया? 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज से? प्रश्न से। क्या चीज से बच्चे? प्रश्न से। क्या है प्रश्न से बताइए? 15 cot A = 8, है कि नहीं? यहां देखिए 15 इधर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, 8 के साथ जाएगा बट्टा में, क्योंकि ये गुना में है। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो साइन चेंज करेंगे उसको, यानी इधर से उधर ले जाएंगे। तो गुना में है तो कहां जाएगा? भाग में। भाग का मतलब बट्टा में, यानी गुना में है, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको? इसीलिए cot A = 8 बाई गुना में 15 तक कहां चला जाएगा? भाग में। अब चलिए cot की वैल्यू क्या होती है? cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, यानी आधार बटा लंब। B/P, यानी आपको मालूम हो गया B कितना है बच्चे? 8, P कितना है? 15। तो यहां पे लिखेंगे, यहां B = 8, P = 15। तो क्या निकालना है? BP मालूम है तो क्या निकालना है? H, क्योंकि BPH यही तीन चीज होता है। फिर कौन से फॉर्मूला से? वही बात, पाइथागोरस सूत्र से। क्या चीज का स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर को हम क्या दे देंगे? H²। लंब के स्क्वायर को P², आधार के स्क्वायर को B², है कि नहीं? दिस इंप्लाइज देंगे, H की वैल्यू निकालनी ही है, तो H² = P की वैल्यू कितनी है? 15। तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। पंद्रह का स्क्वायर और प्लस B की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहां देखिए H² = 15 का स्क्वायर कितना होता है? याद रखना है आपको, 15 दूना 30 नहीं कर देना, 15 गुने 15। अगर नहीं आता है तो 15 गुने 15 कीजिएगा। 15 गुने 15 कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225। और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 गुने 8 कितना हो जाएगा? 64। तो अब हम लिखेंगे H² = 225 और 64 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, 5 4 9 6 2 8 2 के 2, 289। कितना आ रहा है? 289। तो H बराबर स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा देंगे? रूट। 289। अच्छा, 289 के बाहर क्या निकलेगा? तो 289 का हम लोग गुणनखंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणनखंड। आपको सिर्फ याद रखना है 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर देख लेते हैं, 17 गुने 17, 17 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है। 17 का स्क्वायर देखते हैं। देखिए 7 7 49 के 9। आप एक ही बार भी लगा सकते हैं। देखिए एक बार में कैसे लगाएंगे, ये भी एक तरीके का ट्रिक है। एक ही बार में गुना कैसे लगाएंगे? देखिए 2 अंक वाला। 17 का पारा पढ़िए 7 दफा। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। यहाँ ध्यान दीजिए 119 के 9 लिख लेंगे, हासिल कितना रह जाएगा? 11। अब 17 का पारा एक दफा पढ़िए, तो 17 एकम 17 और 17 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 17 में 11 जोड़ेंगे तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
289 है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये कितना का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम दे देंगे h इक्वल टू 289 कितना होगा, 17 गुने 17। तो हम बताए हुए आपको रूट से बाहर जोड़ा वाला संख्या निकलता है, तो 17 गुने 17 का क्या बाहर निकलेगा, 17। क्या निकलेगा, 17। तो h की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, 17। क्या निकल गई, 17। ठीक है। अब हमें कुछ बोला है निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे। क्या बोला है निकालने के लिए, यहाँ पे जगह यहीं पे बनाएंगे। अब हमको बोला है साइन ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। तो चेंज नहीं होगा एंगल पे, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो दिया नहीं है। तो साइन ए इक्वल यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, लंब बटा कर्ण। पी बाई एच यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पी बाई एच। पी की वैल्यू 15, ठीक, बटा एच की वैल्यू अभी निकाले ना 17, तो 15 बटा 17। ठीक। अब दूसरा है किसकी वैल्यू, सेक की। सेक ए इक्वल टू, सेक किसका उल्टा होगा, माइंड कहां जाना चाहिए, कॉस पे। सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्या हो जाएगा, एच बाई बी। यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण हो गया एच, आधार हो गया बी, है कि नहीं बच्चे। तो कर्ण एच पी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू अभी निकाले हम 17 बराबर बी की वैल्यू 8, तो 17 बटा 8 आंसर। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये प्रश्नावली आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे, बहुत आसान है। ये सवाल को वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, फिर मिलाइए। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको खुद से बनाना है। चलो मैं बनाता हूं। चलिए मैं इसे लिखूंगा सॉल्यूशन। तू क्यों इधर से उधर आ रहा है जी, तू अपनी जगह पे स्थिर रहो ना। चलो लिखेंगे हम सॉल्यूशन कितने का, 5 का, है कि नहीं। सॉल्यूशन 5 का क्या होगा, सॉल्यूशन 5 का ये सब कीड़ा वगैरह चलने लगता है ना, तो वीडियो में बहुत ज्यादा गुस्सा उठने लगता है कि भाई वीडियो लंबी हो जाए ना। चलिए सॉल्यूशन 5 का है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या चीज से, प्रश्न से। क्या होगा प्रश्न से, सेक थीटा, आज दे दिया ठीका, है कि नहीं। सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 13 बटा 12। सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक का मान क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, बी बाई एच होता है। क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी। एच की वैल्यू कितना हो गया 13, बी की वैल्यू कितना हो गया 12। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ एच इक्वल टू कितना 13, बी इक्वल टू कितना 12। तो क्या निकालना है बाबू, पी इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो बस वही घिसा पिटा सूत्र, घिसा पिटा सूत्र, वही पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है बोलिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए एच की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू कितनी है नहीं जानते, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 करना है आपको, 13 का स्क्वायर याद रखना है, कम से कम 30-40 तक याद रखना है आपको। 169 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 12 गुने 12 144, है कि नहीं। 144 169 ये दोनों एक कैटेगरी का लग रहा है, तो चलिए 144 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो 169 तो पहले से है, ये प्लस 144 इधर आ जाएगा, तो माइनस 144 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। क्या बचेगा, पी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसी नहीं कॉपी में फाड़ के बनाइएगा, आप लोग अगले पेज में जाइएगा, ठीक है। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 9 में से 4 गया कितना 5, और ये 16 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा 2।
25 इक्वल टू क्या स्क्वायर, पी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल टू 25, है कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में चेंज नहीं किया साइन। अब चलिए, तो p बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट, रूट में 25 है यानी वर्गमूल होगा। स्क्वायर रूट इसका कितना आएगा, मान लेते हैं आप नहीं जानते हैं तो गुणनखंड को जानते होंगे, लघुत्तम पढ़े हुए होंगे। तो 25 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने 5। आपको हमेशा याद रखना है, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या जोड़ा बना लिया एक जैसी संख्या, तो उसका बाहर जोड़ा का एक बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए p बराबर ये 5 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 निकल चुका हुआ है। तो मेरे को p निकालना था, मैंने p निकाल लिया। अब हमें बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब साइन कॉस टेन है ना, कॉट कॉसेक का निकालना है। सेक ऑलरेडी निकला हुआ है, सेक का नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक का तो निकल चुका हुआ है। तो अब हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच। पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। फिर उसके बाद कौन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है ना, इसी फॉर्मूला के आधार पे आपको बनाना है। चलिए, साइन कॉस टेन हो गया। अब निकालेंगे हम कॉट थीटा, सेक तो निकला हुआ है, सेक नहीं निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, कॉसेक थीटा। तो चलिए, कॉट थीटा का क्या होगा, टेन का उल्टा होगा, p बाई बी है तो क्या हो जाएगा, ये b बाई पी। ठीक है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का, p बाई एच है तो क्या हो जाएगा, ये h बाई पी। ठीक है बच्चे। अब चलिए, p बाई एच है तो p कितना है मान 5। अब बेटा h कितना है बच्चे, h कहाँ गया यार, h है मेरा कितना 13। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, b बाई एच, b की वैल्यू कितनी है मेरी 12 और h की वैल्यू कितनी है 13। फिर p की वैल्यू कितनी है, अभी निकाले हम 5, तो 5 बटा b की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 लिख देंगे। फिर b बाई पी है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 12, b की वैल्यू, ये क्या हो गया सर, सुनिए ना, ये क्या हो गया, फिर आ जाएगा, कुछ नहीं टिपाया, वीडियो यहाँ से रोको ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है इनको भी, ये भी तो एक तरीके का मशीन ही है ना बच्चे। अब चलिए, अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, क्या क्या निकालना था बताइए। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या निकालेंगे बताइए, साइन थीटा, क्योंकि थीटा में दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच। फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास b बाई एच। उसके बाद क्या निकालना है, टेन थीटा क्या होता है मेरे पास b बाई पी, है कि नहीं। सबको क्या कर लेंगे बराबर, यही सबका मान पुट करेंगे। चलिए, साइन थीटा का मान क्या है p बाई एच, तो p कितना निकाला है मेरा 5 और h कितना है मेरा 13। ठीक है, cos थीटा बराबर b बाई एच, तो b की वैल्यू कितनी है 12 और h की वैल्यू कितनी है 13। अब है टेन थीटा बराबर p बाई बी, p की वैल्यू अभी निकाले ना भाई 5, तो 5 बाई b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है कितनी 12। ठीक है, अब हमें एक ऐसे लाइन स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या निकालेंगे कॉट, क्या निकालेंगे कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, p बाई बी है टेन थीटा, तो टेन का उल्टा कॉट होगा, तो क्या हो जाएगा b बाई पी, यानी इसी का ऑपोजिट होगा, है कि नहीं। अब है b बाई पी की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू 12 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 5। ठीक है, अब साइन कॉस टेन कॉट हो गया, सेक तो निकालेंगे नहीं क्योंकि सेक तो ऑलरेडी निकला हुआ ऑलरेडी हमारे पास। अब निकालेंगे हम कॉसेक, क्या निकालेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का, p बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा h बाई पी। h की वैल्यू कितनी आ गई 13 और p की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये सवाल आपका बन चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल। जहां भी आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद, जय भारत।